नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। स्कूल में हिजाब पहनने की नहीं मिली इजाजत, भड़के एआईएम सांसद, आदेश को बताया इस्लाम पर हमला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एक स्कूल छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। अदालत के इस फैसले की आलोचना करते हुए प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे इस्लाम पर हमला बताया और संविधान के अनुच्छेद 29 व 19 का हवाला दिया। आइए जानते हैं विस्तार से। एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश की कड़ी आलोचना की है जिसमें प्रयागराज के एक स्कूल की नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी गई। छात्रा ने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। मंगलवार को दारुसलाम स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित जलसा ए रहमतुल लिल आलमीन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले को इस्लाम पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि जब सबरीमाला मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और संविधान के तहत किसी धर्म में किसी प्रथा की अनिवार्यता पर विचार किया जा रहा है, तब हाईकोर्ट को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया। एक लड़की स्कूल में हिजाब पहनकर जाती थी तो अदालत ने फैसला सुनाया कि हिजाब नहीं पहना जा सकता। मैं हाईकोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। सबरीमाला मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जहां 9 जज यह तय कर रहे हैं कि क्या जरूरी है। आज का फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन करता है। आप कौन है यह तय करने वाले कि इस्लाम के लिए क्या जरूरी है। लड़कियां हिजाब अपने सर पर पहनती है, दिमाग पर नहीं। यह इस्लाम पर हमला है। बता दें, मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई धार्मिक ग्रंथ या अन्य सामग्री पेश करने में नाकाम रही जिससे यह साबित हो सके कि स्कार्फ पहनना उनके धर्म का एक ऐसा जरूरी हिस्सा है जिसके बिना उनकी धार्मिक आस्था प्रभावित होगी। अदालत ने यह भी गौर किया कि तस्वीर में उसी धार्मिक समुदाय के कुछ अन्य छात्र बिना स्कार्फ के नजर आ रहे हैं। अदालत ने कहा कि ड्रेस कोड सभी छात्रों के लिए समान हो, नेक नियत से बनाया गया हो, भेदभावपूर्ण न हो और इसका उद्देश्य अनुशासन तथा संस्थागत पहचान बनाए रखना हो, तो यूनिफॉर्म तय करना मुख्य रूप से स्कूल के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही छात्रा निचली कक्षा में बिना किसी रोक-टोक के स्कार्फ पहनती रही हो, लेकिन इससे उसे स्कूल की यूनिफॉर्म नीति में बदलाव करने की मांग का कोई स्थायी या कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हासिल नहीं हो जाता। जस्टिस जे मुनीर और इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि स्कूली छात्रा की धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता को कम नहीं कर रहा है, बल्कि संस्थागत अनुशासन की मांग कर रहा है और यूनिफॉर्म उसी अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बता दें, याचिकाकर्ता छात्रा ने इसी स्कूल से हाई स्कूल यानी कक्षा 10 की पढ़ाई पूरी की और कक्षा 11 में दाखिला लेना चाहती थी। छात्रा का कहना था कि वह कक्षा 6 से ही स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर स्कार्फ पहनती आ रही है और इस पर स्कूल की ओर से कभी आपत्ति नहीं आई। हालांकि कक्षा 11 में दाखिले के समय स्कूल प्रबंधन ने उसे बताया कि स्कार्फ पहनना स्कूल के ड्रेस कोड का उल्लंघन है। इसी आधार पर छात्र को कक्षा 11 में दाखिला देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया था। ओवैसी ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित सबरीमाला मामले का हवाला देते हुए धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता तय करने के सवाल पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ इस व्यापक संवैधानिक प्रश्न पर विचार कर रही है, तब किसी धार्मिक प्रथा को लेकर ऐसा फैसला दिया जाना नहीं चाहिए।
फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।